दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि डीडी फ्री डिश की ओर से आने वाले समय में इंटरनेशनल चैनल्स को बढ़ाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहले भी हमारे लिए दो इंटरनेशनल चैनल्स डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध है। एक तो हमारे लिए कोरिया का चैनल अवेलेबल है जो कि केबीएस वर्ल्ड है, और दूसरा चैनल जो है वो बांग्लादेश का है जिसका नाम है BTV वर्ल्ड। अब इन्हीं को देखते हुए जो है डीडी फ्री डिश अब आपके लिए नए ट्रांसपोंडर्स को टेस्ट भी कर रहा था, लेकिन अचानक से जो है उनके टेस्ट ट्रांसमिशन के सिग्नल्स को ऑफ कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो है टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और कभी भी इन फ्रीक्वेंसीज को ऑफिशियली लॉन्च किया जा सकता है। और जैसे ये फ्रीक्वेंसीज हमारे लिए ऑफिशियली शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो है ई ऑक्शन की प्रक्रिया भी शुरू होगी और कुछ स्लॉट्स को जो है रिजर्व भी रखा जाएगा इंटरनेशनल चैनल्स के लिए। यानी कि भारत के जिसके साथ रिलेशनशिप बेहतर होते जाएंगे या बेहतर है उनके जो है ये चैनल्स यहाँ पर लॉन्च करेंगे और अपना डीडी इंडिया या कोई अन्य चैनल जो है ये बाहर कंट्रीज में भेजेंगे। तो एक्सचेंज होगा, एक तरीके का चैनल्स एक्सचेंज होगा। वो अपना चैनल हमारे इंडिया में टेलीकास्ट करेंगे और हमारा जो चैनल है वो वहां पे टेलीकास्ट होगा। लेकिन इसी को देखते हुए बहुत से कंट्रीज के हमने चैनल्स के बारे में जिक्र भी किया था, जैसे कि फ्रांस 24 के बारे में बात की थी, DWTV के बारे में बात की थी, इवन ABC ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बात की थी। उसी की तरह बहुत से ऐसे चैनल हैं जो कि आपकी नजरों में आए होंगे। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है कुछ पाकिस्तानी चैनलों को लेकर भी जिक्र होना शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत के साथ नेबर कंट्री है। और इसी को देखते हुए अगर पाकिस्तान के आने वाले समय में रिलेशनशिप भारत के साथ बेहतर हो जाते हैं तो बहुत से लोगों की मांग आ रही है कि उनके लिए देखे जाने वाले जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। थंबनेल तो आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा जी। ये तीन ही ऐसे मुख्य चैनल्स हैं जो कि सबसे अधिक देखे जाते हैं या पसंद किए जाते हैं। बेशक भारत में इन चैनलों को आप आसानी से देख नहीं सकते। इन चैनलों को देखने के लिए आपके पास सी बैंड का सेटअप होना बेहद जरूरी है। जिसके पास सी बैंड का सेटअप है वो इन चैनलों को देख सकता है। एयर वाई डिजिटल तो आपको फ्री टू एयर ही मिल जाएगा, जबकि बाकी जो दो अन्य चैनल्स हैं उसे शायद नहीं देख पाएंगे। और बाकी अगर हम बात करते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म की, तो तीनों ही चैनलों के जो लोकप्रिय ड्रामाज हैं वो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाते हैं, जिससे भारत में भी इन चैनलों की मांग काफी तेजी से बढ़ी है। इवन साल 2011-2012 के बारे में बात करें तो उस समय एयर वाई डिजिटल ने कहीं ना कहीं भारत में लॉन्च होने के लिए बात भी की थी, अप्लाई भी किया था। लेकिन जैसे 2014 में भारत सरकार जो है चेंज हो गई और मोदी सरकार आई, उसके बाद से जो है एयर वाई डिजिटल का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो गया और पाकिस्तान चैनलों को यहाँ पर मौका नहीं मिला लॉन्च होने के लिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब एक बार फिर से ऐसा मौका आन पड़ा है जब डीडी फ्री डिश खुद चाहता है कि नेबर कंट्रीज या फिर उनके जिनके साथ रिलेशनशिप काफी बिल्ड है, अच्छे हैं, उनके चैनल्स को इंडिया में मौका मिले। तो इसमें पाकिस्तान भी जो है वो आने वाले समय में हो सकता है कि बेहतर रिलेशनशिप के तहत अपने कुछ चैनल्स को इंडिया में दे। तो इसी को देखते हुए बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या उनके लिए एयर वाई डिजिटल, हम टीवी या जियो एंटरटेनमेंट जैसे चैनल्स क्या इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं या नहीं। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। चैनल पहले बनाए हो तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में आपको मेरी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर पहुंचते रहे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही बताया कि यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए है। बेशक पाकिस्तान नेबर कंट्री है, लेकिन है तो इंटरनेशनल बेसिस पर। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि डीडी फ्री डिश पे जो है जितने भी चैनल्स एक्सचेंज हुए हैं वो सभी इंटरनेशनल बेसिस पर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं डीडी इंडिया की, तो वो भी एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल आ जाता है जिसपे देश और विदेश की बातें होती हैं। तो उस चैनल को जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, और उनका जो है विदेशी चैनल जैसे कि आपने देखा होगा केबीएस वर्ल्ड, तो वो भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड के साथ जुड़ रहा है। तो वो भी जो है एक इंटरनेशनल बेसिस पर चैनल जुड़ जाता है। बेशक वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं उनकी वर्ल्ड कैटेगरी में आ जाता है, तो वो भी उन्होंने एक्सचेंज किया। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा होगा BTV वर्ल्ड, उसके आगे भी वर्ल्ड का शब्द आ रहा है जो कि इंटरनेशनल बेसिस के साथ जुड़ जाता है। तो उन्होंने भी BTV जो है न्यूज या BTV नेशनल की जगह पे इन्होंने BTV वर्ल्ड को जो है आपस में एक्सचेंज किया है। और इंडिया ने भी डीडी नेशनल को नहीं दिया है बल्कि डीडी इंडिया को दिया है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं या फिर और कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, तो सभी कंट्रीज के जितने भी इंटरनेशनल चैनल्स होंगे वही एक्सचेंज होंगे। और अगर हम बात करते हैं इन चैनलों की, तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट बेस्ड चैनल हो सकते हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर पाकिस्तान की अगर हम खासकर बात करें तो जिसकी नजरों में एयर वाई डिजिटल है या जियो एंटरटेनमेंट है या हम टीवी है, उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये जो चैनल्स है वो प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स के रहते हैं। और अगर कोई चैनल पाकिस्तान की ओर से हमारे इंडिया में टेलीकास्ट किया जाएगा तो या तो वो होगा PTV वर्ल्ड। जी हाँ, PTV जो है पाकिस्तान टेलीविजन जो है उसका एक वर्ल्ड चैनल आ जाता है इनका। वो भी बेसिकली न्यूज पर फोकस्ड है, जिस तरीके से डीडी इंडिया है उस तरीके से PTV वर्ल्ड है। तो उसकी जो उम्मीदें हैं वो करीबन 80 to 90% रहेंगी इंडिया में आने की, अगर कभी रिलेशनशिप बेटर होते हैं। या फिर PTV इनका नेशनल आ जाता है, PTV न्यूज भी आ जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सचेंज होने की उम्मीद है।
लेकिन सबसे अधिक जो चांसेस है वो PTV वर्ल्ड के रहेंगे, और इसके अलावा किसी भी चैनल की जो उम्मीद है वो जल्दी से आप नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, आप समझ भी गए होंगे कि अगर इंटरनेशनल बेसिस के चैनल्स एक्सचेंज होते भी हैं तो हमारे लिए कुछ खास एंटरटेनमेंट चैनल पर फोकस नहीं किया जाएगा, केवल न्यूज चैनल्स पर ही फोकस है, वो सबसे अधिक देखने को मिलेगा।